यह 5वां सेशन भगवत गीता अ नंबर गेम। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने एक अंक देखा। एक ही भगवान श्री कृष्ण है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एव। फिर दूसरा अंक हमने देखा भगवान श्री कृष्ण एक है और साथ ही साथ एक आत्मा हमारे शरीर में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित है और जीवात्मा है। तो अर्थात एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो पंछी की एनालॉजी हमने देखी। फिर तीसरे सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान की बहिरंगा शक्ति 3 गुणों से परिपूर्ण है। 3 गुणों से वह सभी जीवात्माओं को बद्ध करके रखती है और वो 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति, हर घटना, इस संसार की हर चीज, समय, हर कुछ इस प्रकृति के 3 गुणों में बंदिस्त है। और कल हमने देखा चौथे सेशन में, जिसमें हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि 4 तरह के लोग भगवान की ओर नहीं आते हैं और 4 तरह के लोग भगवान की ओर आते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रिता। ये 4 तरह के नहीं आते हैं और 4 तरह के लोग आते हैं। ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये 4 तरह के लोग भगवान की ओर आते हैं, भगवान की शरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में जब आता है तो मुख्यत्वे भगवान श्री कृष्ण के भगवत्व को त्याग कर, भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठत्व को त्याग कर यहां पर अपने बलबूते आनंद की अनुभूति करने का प्रयास करने के लिए आता है। लेकिन यहां आने के पश्चात वह इसी भाव में रहता है कि वह स्वयं भोगता है। आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। मैं कार्य करने वाला हूं और सभी कार्य मेरे बलबूते होते हैं। तो इस भाव को लेकर व्यक्ति इस संसार में आता है और अनेकों प्रयास करता है। हमने उदाहरण में देखा था कि किस प्रकार से एक छोटी बच्ची कुकिंग करने का प्रयास करती है तो माँ उसे किचन सेट देती है। तो उसी प्रकार से भगवान हमारी भोक्ता बनने की इच्छा को देखकर यह किचन सेट हमको दे देती है इस भौतिक जगत के रूप में। और यहां पर निरंतर प्रयास कर हम, यह कतई संभव नहीं हो पाता है कि हम पूर्ण आनंद का अनुभव कर सके। हम जो भी कार्य इस भौतिक जगत में करते हैं उसका कारण क्या है? What are the factors for any success of any action? किसी भी कार्य का यशस्वीत्व के लिए कौन कौन से कारण कारणीभूत है, यह आज का हमारा विषय है। तो आज के 5वें सेशन में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ ऐसे 5 कारण हैं मुख्यत्वे जो किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। वास्तविक इस संसार में हर जीव सोचता है कि वह वास्तविक करता है ना। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना का आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैं अपने बलबूते बना हुआ हूं, मैंने मेरा विश्व निर्माण किया है, आई एम द सेल्फ मेड मैन। क्या कोई सेल्फ मेड हो सकता है? हमारे एक भक्त कहते हैं जो सेल्फ मेड है, क्या उसके शरीर में जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश घटक है वो खुद ने बनाए हैं? नहीं। नोबडी कैन बी सेल्फ मेड। वी रिक्वायर हेल्प फ्रॉम, what to speak of people in this world, we require the help from mother nature. प्रकृति की मदद हमें चाहिए। बिना प्रकृति की मदद के हम कोई भी कार्य कैसे संभव कर पाते हैं? तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है, यह आज का हमारा 5वें सेशन का विषय है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं पश्यैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणे।
सिद्धये सर्व कर्मणे, सभी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने हेतु वेदांत के अनुसार 5 सिद्धत्व प्राप्त होने के लिए 5 कारण होते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इन 5 कारणों को तुम मुझसे सुनो। भगवत गीता वास्तविक रूप में भगवान कई स्थानों पर अर्जुन को कहते हैं तत् शुणु, तुम सुनो। भगवत गीता समझने का, भगवत गीता अपने जीवन में स्वीकार करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है भगवान की वाणी को सुनना। और किस तरह से सुनना? जिस तरह से अर्जुन ने सुना। भगवत गीता समझने के पर्याय को भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाए। अगर भगवत गीता समझनी है तो जो भगवत गीता को अपने जीवन में उतार रहा है, जिसने भगवत गीता को तत्व रूप में जाना है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे ही नहीं सुनना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहे। भगवान श्री कृष्ण किसी भी सिद्धांत को अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन तुरंत उसके ऊपर कुछ प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्रश्न केवल आर्गुमेंट्स करने के लिए नहीं, तो वास्तविक रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, इसलिए अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, या फिर जो वक्ता है उसको कुछ नीचा दिखाने के लिए, या फिर बस ये टाइम पास करने के लिए नहीं। प्रश्न का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में जब सारे ऋषिगण सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के पीछे जो कारण है उन कारणों को बताया गया है। प्रश्न पूछने के द्वारा जो पूछ रहा है उसका लाभ होना चाहिए, जो उसका उत्तर देने वाला है उसका लाभ होना चाहिए, साथ ही जो लोग सुनने वाले हैं, वक्ता और प्रश्न पूछने वाला छोड़कर बाकी सब लोग जो सुनने वाले हैं, उन सभी का लाभ होना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे होना चाहिए। तो अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते जा रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं, और भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भ्रमित अवस्था में है, वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे ही तातश्री है, मेरे ही भाई मेरी पार्टी में है, अपोजिट पार्टी में भी है, तो मैं युद्ध कैसे करूं। अर्जुन सोच रहा था कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं। इस मैं को निकालने के लिए भगवान कहते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 घटक आवश्यक होते हैं। तो किसी भी कार्य, अगर व्यंजन है, कोई पदार्थ बनता है तो उसमें अनेकों घटक लगते हैं। जैसे अगर हम हलवा बनाए, पाइनएप्पल हलवा, अगर पाइनएप्पल हलवा बनाते हैं तो उसमें हमें सूजी लगती है, उसे घी में रोस्ट करना पड़ता है, और पूरी तरह से रोस्ट होने के बाद फिर शक्कर, पानी, पाइनएप्पल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इन सब के मिलन के पश्चात, इन सब का उचित मात्रा में संयोग होने के पश्चात वह व्यंजन बनता है। उसी प्रकार से इस संसार में, हमारे जीवन में कोई भी कार्य अगर हमें करना हो तो इन 5 घटकों की आवश्यकता होती है। वो क्या है? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कह रहे हैं कि ये पंचमम, these are the 5 things which are very important for execution or successful execution of any work. किसी भी कार्य को यशस्वी रूप से संपन्न करने के लिए यह 5 घटक बहुत आवश्यक है। वो कौन कौन से हैं?
भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम अर्थात कार्य करने का स्थान। और व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, सामने मतलब मोबाइल के सामने बैठा हूं, और आप सब लोग अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं, और हम सब लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, माध्यम है मोबाइल, राइट। तो जब मैं यहां पर बैठा हूं और मैं यह इच्छा कर रहा हूं कि मैं कुछ शब्द बोलूं, मैं कुछ बोलूं, तो कहां शब्द बोल रहे हैं, कहां से शब्द निकल रहे हैं? मैं सोचता हूं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। नहीं, केवल बोलने के लिए भी इन 5 घटकों की आवश्यकता है। पहला घटक है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम अर्थात वह स्थान जहां पर कोई कार्य हो रहा है। तो जहां जहां जिस स्थान पर कार्य हो रहा है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। और हर जीव के लिए अधिष्ठान है उसका शरीर। अगर हमारा शरीर हमें नहीं प्राप्त हो, अगर हमारा शरीर चला जाए, अगर शरीर भगवान ने हमें ना दिया हो, तो कार्य कैसे करें? जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता है, तो सर्वप्रथम कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई सजा प्राप्त करने के पश्चात जेल में जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उस व्यक्ति के कपड़ों को निकाल लिया जाता है, उसके कपड़े निकाल लिए जाते हैं, और फिर उसको कैदी का ड्रेस दिया जाता है, कैदी के वस्त्र दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है, तब सबसे पहले उसे कपड़े दिए जाते हैं, कैदी के कपड़े। और इस भौतिक जगत में 84 लाख तरह के कैदियों के कपड़े हैं। जलजा नवलक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति, बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। 84 लाख योनि है, हर योनि एक प्रकार का कपड़ा है। हमें अभी यह मनुष्य कपड़ा मिला है ना? दिस बॉडी इज लाइक अ क्लॉथ विच वी हैव गॉट, आवर सोल हैज गॉट दैट क्लॉथ। तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, इस भौतिक शरीर के भीतर इस वस्त्र के अंदर रहकर कार्य करता है। तो सबसे पहले कपड़े दिए जाते हैं कैदी को जेल में जाने के पश्चात। और जब कपड़ा चेंज किया जाता है उसका, तो कपड़े चेंज करने के पश्चात फिर उसको बांध दिया जाता है, जंजीरें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आने के पश्चात सबसे पहले इस योनि रूप कपड़ा देने के बाद हमें बंद किया जाता है, बंदिस्त किया जाता है। सलाखें है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की। तो यह शरीर हमें प्राप्त है कार्य करने के लिए। कभी कभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, तो यह शरीर की तरफ ध्यान क्यों दे? नहीं, शरीर साधन है, शरीर कर्ता का स्थान है, कार्य का स्थान है। इस स्थान में, शरीर के स्थान के साथ ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। अधिष्ठानम, तो शरीर अधिष्ठान है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, और फिर कर्ता। कर्ता अर्थात वास्तविक कार्य करने वाला। कौन है वास्तविक कार्य करने वाला? अगर यह शरीर है लेकिन भीतर आत्मा नहीं रहे, तो बिना आत्मा के शरीर 1 इंच भी मुंह नहीं सकता, हिल नहीं सकता है। अभी हम सब लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं, मुंह से बोलते हैं, आंखों से दिखते हैं, आंखें मिचकाते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं। यह प्रमाण है कि भीतर आत्मा है। जब आत्मा शरीर के भीतर नहीं होता है, तब व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता। अधिष्ठानम तथा कर्ता, तो कर्ता, वास्तविक रूप में कर्ता आत्मा है। क्योंकि आत्मा के होने के कारण ही, आत्मा का
Existence of the soul is the sole cause of any activity done by the body. कर्ता आत्मा है जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से लिप्त है और उसके ऊपर फिर यह शरीर है। तो बिना शरीर के आत्मा कार्य नहीं कर पाता है। जैसी भूत योनियां होती हैं जिसमें शरीर नहीं होता है, आत्मा केवल सूक्ष्म शरीर के साथ स्थित होता है। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, और फिर कर्ता कौन है? हमारा आत्मा। जब तक आत्मा इस शरीर में है हम कोई भी कार्य करने में सफल हो पाते हैं, कर पाते हैं। तो शरीर और आत्मा, बस ये दोनों के कारण सारे कार्य होते हैं। अब मेरा आत्मा अंदर है, मेरा शरीर है, इन दोनों की सहायता से मैं जो चाहे वो करूं। भगवान ने तो अल्प स्वतंत्रता दी है ना। तो क्या उस अल्प स्वतंत्रता की सहायता से हम अपने बलबूते सब कुछ कर पाते हैं? नहीं। फिर आगे भगवान समझाते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। अलग अलग इंद्रिय दिए हैं। हर प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें पूरी तरह से सुसज्जित करके भगवान ने दिया है। सोचा, भगवान ने कहा कि भोग करने की अभिलाषा है तो वो भी पूर्ण तरह से करने का प्रयास करो। और फिर भगवान ने हमें ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, कर्मेंद्रिय दिए है। जो ज्ञानेंद्रिय है वह है आंखें, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। कर्मेंद्र दिए हैं आंखें, जिह्वा, हाथ, पैर, उदर, उपस्थ और जननेन्द्रिय। तो कर्मेंद्रिय दिए हैं, ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, पूरी तरह से शरीर को सुचारू रूप से बनाकर कार्य करने के लिए सक्षम बनाकर रखा है। तो यह सारी जो इंद्रियां हैं, यह करणम साधन है। स्थान है शरीर, करता है आत्मा, साथ ही साथ मन और मिथ्या अहंकार, आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है। फिर साधन दिए हैं ये सारी इंद्रियां, है ना। आत्मा है, शरीर है, लेकिन अगर वाक शक्ति नहीं हो तो, अगर दृक शक्ति नहीं हो, देखने की शक्ति ना हो तो, अगर श्रवण करने की शक्ति ना हो तो इन इंद्रियों का भी बहुत महत्व है। इसीलिए भगवान कह रहे अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम। ये तीन हो। फिर भगवान कहते हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा। भगवान कह रहे हैं विविधाश्च, अलग अलग तरह की पृथक चेष्टा। चेष्टा अर्थात कार्य, कुछ करना, हमारे प्रयास, प्रयत्न। शरीर है, आत्मा है, इंद्रिय भी सक्षम है, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते हैं तो। If we don't endeavor for any activity, what is the use that we can what is the use of having all this facility? How can any action will get performed अगर हम प्रयास ही नहीं करें? कई बार कई बार लोग कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति है तो भगवान मुझे सब कुछ क्यों नहीं देता है? जैसे मराठी में म्हण है ना, दे रे हरि पलंगावरी। नो, विदाउट एफर्ट्स। वास्तविक रूप में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान ने 11वें अध्याय में तो अर्जुन को दिखा भी दिया। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, तो विराट रूप दिखाने के पश्चात भगवान ने उसमें दिखा दिया कि ये सारे योद्धागण हैं, वो जा रहे हैं भगवान के मुख में, काल के मुख में। सबको भगवान वैसे भी मारने वाले हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम कार्य तो करो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। बी द कॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान के कार्य का एक निमित्त बनो। तो वास्तविक रूप में हमें आवश्यक है कि हम कार्य करें। हमारे कार्य से, हमारी चेष्टा से भले सब कुछ ना हो, लेकिन प्रयास करना बहुत आवश्यक है। हमारी चेष्टा,
हमारी अथक परिश्रम करने की इच्छा और वो प्रयास जो हम करते हैं, व्यक्ति को आवश्यक है वो कार्य करना। भक्ति में आने के पश्चात ऐसे नहीं है, भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम हमारे कार्यों को त्याग कर दे, कार्यों को छोड़ दे। नहीं, उल्टा जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है वह वास्तविक रूप से सभी प्रकार के कार्यों को अधिक नियोजित और दृढ़ता पूर्वक करने का संकल्प लेकर करता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम। फिर चेष्टा, हमारे प्रयास, और फिर हमें लगता है कि अभी तो सब कुछ हो गया ना, सब कुछ आ गया, शरीर आ गया, किसी भी कार्य का स्थान, कर्ता आत्मा, मन बुद्धि अहंकार वो भी आ गया, फिर इंद्रिय आ गए जिनकी सहायता से, जो साधन है जिनके माध्यम से हम कोई कार्य करेंगे, और साथ ही साथ हमारे प्रयास आ गए। अब क्या बाकी है? इसके बलबूते तो हम दुनिया जीत लेंगे, इसके अलावा और कुछ बाकी है? क्या बाकी है? इसके अलावा हमारे जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है दैवम चैवात्र पंचमम। दैवम, भगवान का इंटरफेरेंस, भगवान की कृपा, स्वयं भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। अगर परमात्मा का सैंक्शन ना हो तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार के कार्य की पूर्णत्व के लिए भगवान की अनुकंपा प्राप्त होना आवश्यक है। जैसे जयपुर में एक बार एक भागवत सप्ताह चल रहा है, और वहां पर जो भागवतकार है वह बता रहे थे कि भगवान की कृपा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सारे जो श्रोतागण थे सुन रहे थे। दूर से एक सेठ जी जा रहे थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता, वह सोच ही रहा था कि ऐसे कैसे, सब कुछ भगवान के बलबूते कैसे होता है। तब उसने उस भागवत कथाकार की दूसरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर भगवान चाहते हैं तो ही हमें खाने को मिलेगा, हम खा पाएंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो हम नहीं खा पाएंगे। भगवान की इच्छा के बिना हम खा भी नहीं सकते, और भगवान की इच्छा के बिना हम भूखा भी नहीं रह सकते। तो ये सेठ जी ने सोचा, ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भगवान को हरा कर दिखाऊंगा। भगवान की इच्छा है तो मुझे खाने को मिलेगा, ठीक है, और अगर मुझे खाना ही नहीं है तो भगवान खिला कैसे सकते है ना? अगर नहीं देना है तो हो सकता है कि मेरे सामने आया हुआ अन्न भी उड़ा कर लेकर चले जाए, लेकिन अगर मुझे खाना ही नहीं है तो कैसे खिला सकता है? तो उसने भगवान के साथ कंपटीशन लगाया, कहा कि कल सूर्योदय से लेकर रात को 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, खिलाकर दिखाओ। भगवान आप मुझे खिलाकर दिखाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भगवान को हराऊंगा। यह उसने निर्धारित किया। दूसरा दिन शुरू हो गया। फिर उसने सोचा कि अगर घर में रहूंगा ना तो भगवान किसी को भी चाबी लगा देंगे, कोई भी आएगा और जबरदस्ती खिलाएगा। इससे अच्छा मैं जंगल में चला जाता हूं। तो वो जंगल में चला गया, और जंगल में जाने के बाद उसने सोचा कि ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां पर खाने की कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि मुझे बहुत भूख लगे, भूख लगने के बाद वो कुछ तो भगवान करे और मुझे खाने के लिए मजबूर करे। तो वो ऐसे एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए जिस पेड़ पर ना उसका पत्ता खा सकते हैं, ना उसको फल है, ना उसको फूल है। ऐसे वृक्ष पर जाकर बैठ गए। दोपहर का समय हो गया। कुछ राहगीर वहां से जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अभी आने वाला गांव तो बहुत दूर है, चलो अभी बैठकर कुछ खा लेते। तो वो सब लोग लंच करने के लिए वहां बैठ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
और उन्होंने सबने अपने अपने पास के जो पकवान थे वो सब निकाले और सामने रखे और खाने वाले हैं। काफी अच्छे अच्छे पकवान थे, समोसा था, कचौरी थी, लड्डू थे। इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज आई। ऊपर से व्यक्ति सोच रहा है, देखो भगवान बहुत चालू है लेकिन मैं महा चालू हूं। आप मेरे सामने इनको खिला रहे हो ना, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। 12 बजे तक बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आपको हराऊंगा। और जैसे शेर की दहाड़ सुनी, ये जो राहगीर थे वो वहां से उठे और भाग गए। सारा सामान जो हाथ में लेकर भाग सकते थे भाग गए, सब कुछ लेकर गए, खाना वहीं पर छूट गया। अब वो पेड़ है, पेड़ पर सेठ है, सेठ की नजरें नीचे देख रही है, नीचे है समोसा, रसगुल्ला, कचौरी। ऊपर देखकर कह रहा है, भगवान आप तो बड़े चालू हो लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। 12 बजे तक नहीं खाऊंगा, उसके बाद उतर के सब खाऊंगा, आपको पहले हराऊंगा। दिन बीतता गया, रात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वो देख रहा है कि अभी बस 3 घंटे बाकी है, 9 बज चुके हैं, 10 बज गए, अभी 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे के बाद तो उतर कर खा लूंगा, लेकिन भगवान 12 बजे तक ना खाकर तुमको हराऊंगा। 10 साढ़े 10 बज गए। इतने में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ चोर वहां पर आए हुए और संयोगवश उसी पेड़ के नीचे वो चोर आ गए और बहुत खुश थे। 11 बज चुके अभी। चोरों में संभाषण हो रहा है। चोर कह रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है, आज तो कुछ ज्यादा परिश्रम करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। हम जिस घर में गए थे वहीं पे पहले ही हाथ में अच्छा माल हाथ में लगा, आज तो चांदी ही चांदी। तो दूसरे चोर ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है लेकिन तुम किचन में जाकर भी कुछ तो लाना था ना, खाएंगे क्या? अभी दूसरे गांव में जाने तक बहुत रात हो जाएगी, घर जाने तक बहुत रात हो जाएगी, क्या खाएंगे? फिर तीसरे चोर ने कहा, अरे इधर देखो, इधर सारा खाने का सामग्री है। 11:15 बज गए थे, चलो खाते हैं। तो सब लोग, जो चार चोर थे वो नीचे बैठ गए और उन्होंने, एक ने समोसा लिया, एक ने कचौरी ली, एक ने लड्डू लिया, एक ने दूसरा व्यंजन लिया और लेकर खा रहे थे। इतने में उन चोरों का जो सरदार था वो कहा, रुको। उसने कहा, रुको। बोले, घनघोर जंगल, घना जंगल, आसपास कोई नहीं, और इतने स्वादिष्ट व्यंजन, जरूर कोई दूसरी चोर की टोली है जो यहां पर है, जिन्होंने यह खाने के पदार्थ रखे हैं, इसमें विष मिलाया है, और वो हम खाए, हम मर जाए और हमने लूटा हुआ सामान लेकर वो रफू चक्कर हो जाए। पहले उस चोर की टोली को ढूंढो। तो सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे, चारों चोर ढूंढ रहे, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतने में कुछ जंभई आने के कारण एक चोर ने ऐसे ऊपर देखा, तो ऊपर कौन था? हमारे सेठ जी। तो सेठ जी ऊपर बैठे हुए हैं। चोरों ने कहा, यही है, इसने ही खाना रखा है और इसने ही इसमें विष मिलाया है। उसने कहा, मैंने खाना नहीं रखा है ना, मैंने विष मिलाया, आप लोग खाओ। बोले, नहीं, तुमने विष नहीं मिलाया ना, नीचे उतरो। चोर के सरदार ने कहा, पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा खिलाओ, जब ये खाएगा और नहीं मरेगा तो हम बाकी सारा खाएंगे। तो सेठ जी बोल रहे, मैं नहीं आऊंगा, आया तो भी खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे? क्यों? मुझे भगवान को हराना है, 12 बजने को अभी थोड़ा समय, 12 बजे के बाद। नहीं, तुम नीचे आओ। दो चोर ऊपर चढ़े, उस सेठ जी को जबरदस्ती खींच कर नीचे उतारा और शोर के सरदार ने कहा, खाओ। वो कहा, नहीं खाऊंगा। कहा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। दो चोरों ने उस सेठ जी के हाथ पकड़े, दूसरे एक चोर ने सेठ का मुंह पकड़ा और चौथे चोर ने लड्डू लेकर सेठ जी के मुंह में डाल रहा था। सेठ जी घड़ी में देख रहे थे, 12 बजने को 5 मिनट बाकी थे, और चोर ने उनको लड्डू खिलाया। और सेठ जी ने कहा, मान गए भगवान, अगर आप खिलाना चाहते हो तो कोई भूखा नहीं रह सकता, अगर आप भूखा रखना चाहते हो तो कोई खा नहीं। तो अंततोगत्वा यह पांचवा जो फैक्टर है, भगवान परमात्मा, भगवान की इच्छा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन से 5 फैक्टर्स है?
जो हमें इस बात को प्रदर्शित करते हैं किसी भी कार्य की सिद्धता के प्रमाण को। किसी भी कार्य को अगर सिद्ध होना है, पूर्ण होना है, यशस्वी होना है, तो यह 5 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विधिष्ठाय पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, करणम अर्थात इंद्रिय, चेष्टा अर्थात हमारे प्रयास, और पांचवा दैवम अर्थात परमात्मा की सैंक्शनिंग। तो कैसे होता है? आत्मा इच्छा करती है कि मुझे यह कार्य करना है, मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से, बुद्धि के प्रभाव से, मन की इच्छा से, और फिर शरीर वह कार्य करने के लिए सक्षम है इंद्रियों के द्वारा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सैंक्शनिंग परमात्मा की चाहिए। क्योंकि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं है, तब तक आत्मा भी भीतर नहीं रह पाएगी। अगर परमात्मा की इच्छा है तभी तो भीतर आत्मा है। हम जीवित है, इसका प्रमाण है भगवान की इच्छा है हम जीवित रहे और कार्य करें। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम शायद ना हो। तो हर चीज अंततोगत्वा भगवान के इच्छा पर निर्भर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी लीला में भी यह प्रदर्शित करते हैं। जब भगवान छोटे से बालक थे, यशोदा मैया ने उनको बांधने का प्रयास किया। जब भगवान के पेट को उखल के साथ यशोदा मैया बांधने का प्रयास करती है, तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ती है। एक उंगली प्रदर्शित करती है भगवान की कृपा, और दूसरी उंगली प्रदर्शित करती है हमारे प्रयास। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमारे कार्य की सिद्धि, संपूर्णता होना संभव नहीं है। तो यह बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि किसी भी कार्य में अंततोगत्वा भगवान की इच्छा का हाथ होता है। तो मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर हर कार्य को भगवान की स्वीकृति है, तो संसार में इतने गलत कार्य क्यों हो रहे हैं? क्या उन कार्यों को भी भगवान की स्वीकृति है? तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अगर कोई कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान की सम्मति के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ऐसे सम्मति क्यों देते हैं? जैसे कब अभी अभी मन में प्रश्न आ सकता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक इतना विस्तारित हो रहा है, इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, तो क्या भगवान ये चाहते हैं? क्या भगवान की स्वीकृति है? निश्चित रूप से भगवान की स्वीकृति अगर ना हो तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर भगवान की स्वीकृति क्यों है? क्योंकि भगवान प्रकृति के नियमों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान चाहे तो इस भौतिक जगत में आने के लिए उन्हें कोई माता पिताओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, तो वो अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में आने के पश्चात इस प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। इस प्रकृति के नियमों को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए भगवान स्वयं प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था कि वो ना घर में, ना घर के बाहर, ना जमीन पर, ना पृथ्वी पर, तो उन सारे वरदानों का मान रखते हुए भगवान चाहे तो कह सकते कि ये ब्रह्मा जी का वरदान धुतकार देते हैं, कोई कोई कीमत नहीं रखेंगे ब्रह्मा जी के वरदान की, और हिरण्यकश्यप को मार दिया। भगवान के लिए असंभव थोड़ी ना है। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में, इस भौतिक जगत के अधिष्ठाताओं के कार्यकलापों में, इस भौतिक जगत के प्रकृति के नियमों के कर्मफल और कर्मों के चक्र में स्वयं भी इंटरफेयर नहीं करते।
व्यत्यय नहीं डालते हैं, उस कार्य के कारण भगवान अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ कार्य होते हैं जो जो वैयक्तिक होते हैं और उसका वैयक्तिक फल प्राप्त होता है, कुछ कार्य सामूहिक होते हैं, उसका सामूहिक फल प्राप्त होता है। There are certain results of the fruits, certain results of the actions, certain fruits of the result which are individual and certain collective. कुछ वैयक्तिक इंडिविजुअल एक्शंस होते हैं जिसका फल मिलता है, कुछ कलेक्टिव सामूहिक रूप में। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो फल, किसी भी कर्म का फल उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से कर्म, जिस प्रकार की चेष्टा, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा, ये चारों के द्वारा शरीर, इंद्रिय और आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ इनके माध्यम से जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को भगवान स्वीकृति देते हैं, तभी तो उन समस्त कार्यों का फल भी प्राप्त होता है। तो ऐसे कई घृणित, घणघोर कार्य होते हैं इस भौतिक जगत में, जो भगवान के दिए हुए निर्देशों का कतई पालन ना करते हुए किए जाते हैं। तो उन कार्यों के परिणाम स्वरूप, जो सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप फल प्राप्त होता है, उसका फल भी सामूहिक स्वरूप में होता है। हम कह सकते हैं कि मैंने थोड़ी किया, मैंने उसे होने दिया, यह भी तो एक स्वीकृति है। किसी कार्य को होने देना, यह भी तो एक कार्य है। जैसे कुछ भगवान को ना मानने वाले, अपने आप को स्वयं भगवान कहने वाले लोग कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे शिष्य कहते हैं तो मैं कैसे अस्वीकार करूं? नहीं, उस बात को स्वीकार करना यह भी गलती है। अगर कोई गुरु अपने आप को भगवान कहने वाले शिष्यों को रोक नहीं सकता है तो वह गुरु की गलती है। तो हमारे आजू बाजू में अगर गलत कार्य हो रहे हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, गलती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए, जो यह भगवत गीता नंबर गेम हम देख रहे हैं, ग्रेजुअली 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 इस नंबर गेम को अगर हम देखें, तो व्यक्ति को चाहिए कि धीरे 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 तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठकर रजोगुण, रजोगुण के प्रभाव से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होकर उस प्रकार से कार्य करे जैसे उपदेश भगवान ने शास्त्रों में दिए हैं। अगर शास्त्रों में दिए गए उपदेशों के अनुसार अगर हम हमारा कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल भी श्रेष्ठ होगा, उसका फल भी सुख और आनंद प्रदान करने वाला। हम हमारी वाक शक्ति से, हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से कितने कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे किए गए प्रयासों से, एक्शन से कितने कर्म कर रहे हैं, प्रतिक्षण कर्म बंधन में बनते जा रहे हैं। कैसे छूटे? क्योंकि इन तीनों गुणों में, सत्व रज तमोगुण के बंधन में पूरी तरह से ग्रस्त होकर हम हमारे कार्य कर रहे हैं। सत्वगुण में स्थित होकर भी व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति के लिए भी एक ऑब्स्टैकल है कि वह अपने अहंकार को तोड़ नहीं पाता है। सत्वगुणी व्यक्ति अगर कुछ बहुत बड़ा कार्य करता है ना, आजकल कहते हैं, मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, nowadays it is not difficult to do good things, but it is very difficult to avoid posting good things we have done on the Facebook and WhatsApp. इस जगत में आजकल अच्छा कार्य करना कठिन नहीं है, कठिन है अच्छे किए हुए कार्यों के फोटोज फेसबुक और व्हाट्सएप पर ना डालना। तो अच्छा कार्य करते हुए भी वी वांट दैट फेम, प्रेस्टीज, सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो हम बनते जा रहे हैं। तो फिर बचे कैसे? अव्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान भगवत गीता में माम चयो अव्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो, मेरी, माम च यो अव्यभिचारेण, व्यभिचारी अर्थात वैश्या, सब तरफ अपना प्रयास करने का। अव्यभिचारी मतलब पतिव्रता की, अव्यभिचारी अर्थात एक स्थान पर केंद्रित होकर, और वह स्थान क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। इसीलिए हमारे इस नंबर गेम का पहला सेशन था 1, एकल ईश्वर कृष्ण आरसब भ्रत माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण रूप से एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र, आराध्य स्वीकार कर कर उनकी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में रत होता है, सगुणान समतीत्येतान, वह इस सत्व रजत तमोगुण के प्रभाव को पार करता है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो पाता है। तो ऐसी अव्यभिचारी भक्ति करना बहुत आवश्यक है। और जब भगवान, जैसे 5 कारण आज हमने देखे, अधिष्ठान, कर्ता, करण अर्थात इंद्रिय, हमारे प्रयास, चेष्टा, इनको भगवान सैंक्शन देते हैं, हर कार्य को देते हैं। विचार कीजिए, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करते हैं, उन कार्यों को करने में अगर हम हमारा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें तो भगवान कितने संतुष्ट होंगे। अगर इस रास्ते के बाजू में जो वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष को काटने के कार्य को भी भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सम्मति मिल सकती है, तो विचार कीजिए एक वृक्ष लगाने को कितना संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर भगवान स्वीकृति देंगे। जब कंस 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था, तो उसे जो दुष्टता के भाव से भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर रहा था, उस कंस को अगर भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है, भगवान के हाथों उसका वध हो सकता है, तो अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर अगर हम स्मरण करते रहे, तो निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्न कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। और कलयुग में इस प्रकार से भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है उनके नामों का नामस्मरण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अगर हम पूर्ण रूप से एकाग्र होकर अव्यभिचारी भक्ति करें, अव्यभिचारी मतलब गिल्ली मिसल नहीं, खिचड़ी कर नहीं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, नहीं, अव्यभिचारी भक्ति अगर करें। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, जाते जाते एक गांव के पास पहुंचा, और गांव के पास पहुंचने के बाद उसको बहुत प्यास लगी थी, तो गांव के बाहर एक घर था, उस घर के बाहर गया और वहां पर जाकर उसने आवाज लगाई और कहा कि कोई है, मुझे बहुत प्यास लगी। अंदर से टिंग 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 घंटी की आवाज आ रही थी। उसने कहा कि रुको, मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा होते ही तुम्हें पानी दे दूंगा। तो वह जो व्यक्ति था वह थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उसने फिर से घंटी की आवाज सुनी, उसको लगा अभी पूजा खत्म हो गई, उसने फिर से आवाज लगाई, पानी दो। तब भीतर से आवाज आई, गणेश की पूजा पूरी हुई, अभी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूं, ये होते ही पानी दे दूंगा। फिर लक्ष्मी की पूजा हुई, फिर उसने आवाज लगाई, दुर्गा की पूजा हुई, फिर आवाज लगाई, कृष्ण की पूजा हुई, फिर आवाज लगाई, विठल की पूजा हुई, फिर आवाज लगाई। काफी समय तक यह चलता रहा, और अंत में 1-1.5 घंटे के पश्चात भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया, पानी जल का लोटा लेकर, और उसने देखा कि जो यह राहगीर था, पानी मांगने के लिए आया था, उसने उसके घर के सामने जो आंगन था, उस आंगन में बहुत सारे गड्ढे खोद कर रखे थे। जैसे ही ये एक
देवता की पूजा करने लगता, वहां पर जो कुदाल थी उसको लेकर वो एक गड्ढा खोदता था। तो उसने देखा कि इतने सारे गड्ढे खोद कर रखे। उसने कहा पागल है, इतने गड्ढे क्यों खोदे? अगर गड्ढे ही खोदने थे, एक जगह खोदता तो अब तक वहां पर कुआं बन के पानी लगता था। तो उस राहगीर ने कहा वही तो मैं भी सोच रहा हूं, इतनी समय अगर किसी एक को ही भजते तो वो आकर तुमको कृपा भी प्रदान करके चला जाता। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योग। हमें पूर्ण रूप से एकाग्र होकर भगवान श्री कृष्ण का शरण प्राप्त करना चाहिए, और उसकी विधि है हरे कृष्ण महामंत्र स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान अपनी कृपा हमको जरूर प्रदान करेंगे। तो यह 5 फैक्टर्स है। These are the 5 factors which are responsible for the success of any action. किसी भी कार्य के सिद्धि के लिए यह 5 घटक अनिवार्य है। वह है अधिष्ठान, कर्ता, करण अर्थात इंद्रिय, चेष्टा हमारे प्रयास, और अंततोगत भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की सैंक्शनिंग, परमात्मा की स्वीकृति। यह सब पांचों का जब मेल होता है और सकारात्मक रूप से अगर हम भगवान की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कल हमारा इस श्रृंखला में 7वां दिन है, आखिरी दिन है। तो कल भी हम इसी प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर हमारा नेक्स्ट सेशन पूर्ण करेंगे और उसके पश्चात फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। हाँ, कल का जो समय है, कल हम 6:30 बजे, हमारा सेशन शुरू करेंगे, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर कल हमारा सेशन और फिर प्रश्नोत्तर इनको पूर्ण करेंगे। साथ ही में साथ ही दिन 7वां है, हमारा चौथा सेशन क्वेश्चन आंसर्स हुआ था। तो यह है, और इसके साथ ही साथ हम आने वाले सप्ताह से एक और सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक और प्रयोजन कर रहे हैं कि जिसमें हमारे काफी भगवत गीता कोर्स के काफी भगवत गीता कोर्स के काफी 1-2 मिनट, भगवत गीता कोर्स के काफी हमारे जो भक्त हैं, उन्होंने एक निवेदन किया था कि हम भगवत गीता तो सीख रहे हैं, भगवत गीता समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवत गीता के श्लोकों को भी हमें समझने का प्रयास करना है। तो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अगले सप्ताह से, खास कर 21 तारीख से। तो वह 2 हिस्सों में होगी। एक होगी बच्चों के लिए, 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए, और एक होगी सभी के लिए, वरिष्ठों के लिए, अडल्ट के लिए। तो उसमें हम जो श्लोक माधुर्य सीरीज है, उस श्लोक माधुर्य सीरीज में ऐसे सुंदर संस्कृत श्लोक, उनको रिसाइटेशन करने की प्रक्रिया, उनको किस प्रकार से हम गाए, किस प्रकार से याद रखें, स्मरण करें, और किस प्रकार से हम निरंतर उसका गान करते रहे, रिसाइट करते रहे, इस विषय में वह एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ बड़ों के लिए भी। तो 21 तारीख को उसका पहला सेशन होगा। तो उसमें जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो इस प्रकार से हम एक ओपन फोरम में नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन, हम जो सीख रहे हैं वो हमको गाना भी है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ मुझे सुनना भी है, सबको सुनना है। तो उसमें हम एक बैच में अधिकतर 20
कैंडिडेट्स उसमें रह सकते हैं। तो जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो कृपया एक शायद आप सबके पास नंबर होगा, फिर भी आप ले लीजिए, 808055556105 6105 808055556105। इस नंबर पर आप आपका नाम और आपकी इस श्लोक माधुर्य सीरीज में सम्मिलित होने की अगर अभिलाषा है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। उसके अनुसार हम एक छोटा सा ट्रेनिंग टीम बनाएंगे और फिर श्लोक माधुर्य में हम धीरे धीरे, जिसमें हम भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक, भागवतम उसके महत्वपूर्ण श्लोक, कुछ अष्टक, कुछ संस्कृत रचनाएं, इन सब के विषय में अध्ययन करते जाएंगे। तो जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं वो सोमवार, कल और परसों तक मुझे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो 21 तारीख से नहीं, वो वीकली रहे, नहीं नहीं, हाँ वो वीकली रहेगा। सप्ताह में केवल 2 दिन रहेगा। शाम को यही समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में। और फिर सप्ताह भर में बहुत सारे असाइनमेंट्स रहेंगे, जो परीक्षा भी रहेगी। तो इस प्रकार से हम उस श्लोक माधुर्य श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। उसका पहला सेशन 21 तारीख को शाम को 6 बजे होगा। तो जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं कृपया आप व्हाट्सएप करते हैं या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कल हमारा भगवत गीता नंबर गेम का अंतिम सेशन होगा, जिसमें हम अधिकतर विषय संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे और बाद में फिर क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। हरे कृष्णा। कल हम 6:30 पर मिलने वाले। हरे कृष्ण।